नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है घर का स्वाद में। मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और स्वास्थ्यवर्धक, एनर्जी से भरपूर, कई बीमारियों को दूर करने वाला ये लड्डू है जो हम आपको आज वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लड्डू किस तरीके से बनेगा। और सिंपल रेसिपी है, आप अपने घर में बनाकर महीनों दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप अपने बच्चों को और अपने भी इस लड्डू के मज़े ले सकते हैं। गर्मियों में होता है कि कई बीमारियां होने लगती हैं। शरीर में अगर एनर्जी नहीं रहती तो आप किसी भी बीमारियों से लड़ नहीं सकते हैं। तो शरीर में एनर्जी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चे भी इधर उधर भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, धूप भी लग जाती है, बहुत ही जल्दी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो आप अपने घर में इस लड्डू को बनाकर रोज़ाना एक लड्डू अपने बच्चों को खिलाकर एनर्जी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि लड्डू कैसे बनाते हैं। तो ये है गड़ी, जिसको हमने घिस लिया हुआ है, और उसके बाद हमने चीनी लिया हुआ है, खरबूज के बीज है, थोड़े से काजू बादाम है और मखाना, इसको हमने लिए हुए हैं। और चलते हैं अगले प्रोसेस में। पैन हमने लिया हुआ है, उसमें हम डाल देते हैं घी, गैस को ऑन कर देते हैं और मखाने को डाल देते हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है उसको ले सकते हैं, और इसको धीमी आंच पे हम चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रिस्पी मखाना नहीं होता है, तब तक आपको रोस्ट करना है। और फ्लेम हाई नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे ही आपको रोस्ट करना है। तो हमारा मखाना तैयार हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इससे ज़्यादा लाइक कमेंट करिएगा। तो फिर से हमने घी डाला हुआ है 1 टेबल स्पून, और इसमें हम गरी को डाल दिए हैं जो घिसा हुआ है। आप चाहें तो सूखा नारियल भी ले सकते हैं या कच्चा नारियल का भी यूज कर सकते हैं। इसको हम धीमी आंच पे चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इससे इसका एक्स्ट्रा पानी, जो नमी होगी, वो ख़त्म हो जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हमको भूनना चाहिए। तो इसको 1 मिनट लगा भूनने में। इसको बीच बीच में हम चलाते जाएंगे, नहीं तो ये नीचे जलने लगेगा। तब तक आप लोग बता दीजिए कि मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू बोल सकूं। नए होंगे तो मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम है घर का स्वाद माँ, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बातों करते करते हमारे जो गरी है वो भून चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। उसके बाद हम फिर से घी डालेंगे पैन में। तो मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया हुआ, शुद्ध घी से ही आप इस लड्डू को बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो देख सकते हैं, उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया हुआ है। खरबूज के बीज की तासीर ठंडी होती है, किशमिश भी ठंडा होता है, और जो हमने काजू लिया हुआ है उसकी भी तासीर ठंडी होती है। तो आप ज़रूर डालें, बहुत ही सेहतमंद ये लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो धीमी आंच पे इस ड्राई फ्रूट को आपको भूनना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है आपको। 1 मिनट से कम ही इसको भूनने में टाइम लगता है। तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भुना चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं उसी प्लेट में जिसमें हमने गरी के लच्छे को निकाला हुआ है। तो ये भुना चुका है, इसको रख देते हैं साइड में। और उसके बाद हमने गैस पे कढ़ाई टांग दिया है। 1 कप हमने चीनी नाप कर लिया हुआ है। आप चाहे तो कटोरी का भी यूज कर सकते हैं नापने के लिए। उसके बाद जिस कप से हमने चीनी लिया हुआ है उसी कप से हम ½ कप पानी डालेंगे चीनी में। बहुत ज़्यादा चीनी हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें चाशनी बनाना है। तो इसको मेल्ट होने देते। फुल फ्लेम पे हमें गैस को रखना है इस समय, और इसको चलाते जाएंगे। चीनी को हम चेक कर लेंगे, चाशनी हमारी पक चुकी है या नहीं। तो हमें 1 तार की चाशनी चाहिए इसमें लड्डू में। तो देख सकते हैं इसमें तार रेसे निकल रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम गैस को ऑफ कर दिए हैं और इसको चला देंगे ताकि ये चाशनी हमारी जले ना।
और इसको रख देते हैं एक आध सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए ठंडा होने के लिए। आपको फिर से चेक करवा दें कि किस तरीके से हमारी चाशनी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हल्का हल्का आपको 2 उंगलियों के बीच में रेसा निकल रहा होगा। तो आपको इसी तरीके से चाशनी में तार आना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं अपना लड्डू बनाने के प्रोसेस में। जो हमने ड्राई फ्रूट निकाल के रखे हुए थे उसको भी हम प्लेट में डाल देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट एक जैसे हो जाए तो हमने इलायची पाउडर लिया हुआ है और काली मिर्च जो कि हमने कूट कर लिया हुआ। काली मिर्च की तासीर ठंडी होती है इसलिए हमने डाला हुआ है इलायची फ्लेवर के लिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। आप अपने हिसाब से जितना आपको लड्डू बनाना है उस हिसाब से आप इलायची और काली मिर्च पाउडर ले सकते हैं। और इस चाशनी को उसके बाद हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट में। थोड़ा थोड़ा करके हम चाशनी को डालते जाएंगे। आपको एक साथ करके चाशनी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम चाशनी को डालेंगे और इसके बाद मिक्स करते जाएंगे। नहीं, कभी कभी होता है कि चाशनी ज़्यादा बन गई और आपके लड्डू बनाने में परेशानी हो रहेगी। तो इसलिए, लेकिन हमारा अगर मेजरमेंट सही है तो हमारे चाशनी बिल्कुल परफेक्ट होती है। लेकिन हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ही चाशनी को डालना है। तो इसमें हमें चाशनी की और आवश्यकता है। तो बची हुई चाशनी को हम फिर से डालेंगे। उसके पहले हम डाल देते हैं, हमारे पास मार्केट का भूरा बचा हुआ था, गरी का बुरादा जिसको कहते हैं, तो हाफ कटोरी हमने लिया हुआ है। उसके बाद जो चाशनी हमारे पास बची हुई है उसको भी हम डाल देते हैं। यानी बिल्कुल हमारी परफेक्ट चाशनी बनी हुई थी। जितना हमको आवश्यकता था उतना ही हमारी चाशनी बनकर तैयार हुई है। और इसको हम अच्छे तरीके से स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे। आपको हाथ से नहीं मिक्स करना है क्योंकि चाशनी गरम गरम है और आपके हाथ भी जलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आपको स्पून या पलटे की हेल्प से ही आपको मिक्स करना है। आप इस स्टेज पे घी भी डाल सकते हैं, 1 से 2 टेबल स्पून। हमने भी डाला हुआ है, वहाँ की वीडियो स्किप हो गई है। उसके बाद फटाफट मिक्स करने के बाद हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से लड्डू हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए इस तरीके से लड्डू हम बनाएंगे। और फटाफट आपको बनाना है, लड्डुओं को लेट नहीं करना है क्योंकि चाशनी सूखने लगेगी तो आपको दिक्कत होगा लड्डुओं को बनाने में। तो इसलिए हम फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे लड्डू झटपट बनकर तैयार हो जाएं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर यम्मी लिख दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा जिसका नाम है अनीता पाठक। यूट्यूब चैनल का स्वाद माँ, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस तरीके से बातें करते करते हमारे लड्डू भी बनकर तैयार हो रहे हैं। तो देख सकते हैं कि झटपट हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। इतना सारा लड्डू हमारा बना हुआ है। तो आप चाहे इन लड्डुओं को 1 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये लड्डू ख़राब होने वाले नहीं हैं। और अपने घर में अपने बच्चों को दे, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही लाभदायक और एनर्जी से भरपूर ये लड्डू हैं, जो कि आपके बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है या उनके अंदर एनर्जी की कमी है तो आप पर डे 1 लड्डू अपने बच्चों को दें। और विश्वास मानिए कि गिने चुने दिनों के बाद आपके बच्चों में इतना फुर्ती, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि 1 से 2 दिन में ही उनके अंदर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, पढ़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इन लड्डुओं की रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।